Students, now we are going to discuss very important concept, that is valency. Okay, so let us start with the concept valency. Before going to directly on valency, let us discuss some basic information. हमने इलेक्ट्रॉन्स के बारे में देखा था. इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऑर्बिट में रिवॉल्व होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, ये तो पता ही है आपको. एंड हैज़ बी डिस्कस इन प्रीवियस लेक्चर डैट कि एनी आइटम कंबाइन विथ अनदर आइटम केमिकली एंड दे फॉर्म अ डिफरेंट कंपाउंड्स. ठीक है, क्या कहा मैंने? कोई भी आइटम जब कंबाइन होते हैं अनदर आइटम के साथ केमिकली, तो वो क्या फॉर्म करते हैं? डिफरेंट कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं. राइट स्टूडेंट? तो दो आइटम, या तो हम कह सकते हैं दो आइटम या मोर देन टू आइटम. ओके, जब केमिकली कंबाइन होते हैं विथ ईच अदर, दैट टाइम दे फॉर्म अ डिफरेंट कंपाउंड्स. ठीक है. नाउ इफ एनी वन आस्क यू वाई देर इज नीड टू फॉर्म अ कंपाउंड फॉर्मेशन, कंपाउंड फॉर्मेशन करने की क्या ज़रूरत है, देन दैट टाइम हम कह सकते हैं कि कोई भी आइटम जो है या एलिमेंट, इट्स हैविंग ए टेंडेंसी टू अटेन स्टेबिलिटी. राइट, मीन्स आइटम का सिंस है कि वो स्टेबिलिटी अटेन करे. ठीक है, तो इन ऑर्डर टू हैव अ स्टेबिलिटी, मतलब उसको स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए डिफरेंट कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं. ठीक है. ओके, हाउ कैन एनी आइटम अटेन स्टेबिलिटी? हम देखेंगे कि कोई भी एक आइटम कैसे स्टेबिलिटी अटेन करता है. सो सी, नॉर्मली क्या होता है, व्हेन इन एन आउटर मोस्ट शेल. ठीक है, आउटर मोस्ट शेल, ये जो जैसे ये है देख रहे हैं, जो ये आउटर मोस्ट सबसे आखिरी जो आउटर मोस्ट शेल होता है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं. दैट टाइम दैट पर्टिकुलर आइटम इज कंसिडर्ड हैज ए स्टेबल. वो पर्टिकुलर आइटम क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा. और वेन एवर दैट आइटम इन स्टेबल स्टेट, इट्स नाइदर डोनेट, वो डोनेट भी नहीं करेगा या तो ना एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन, एंड इट डू नॉट फॉर्म एनी कंपाउंड. उससे वो कंपाउंड फॉर्म नहीं करेगा क्योंकि ऑलरेडी वो क्या है? स्टेबल है. ठीक है, तो कंपाउंड्स फॉर्म होने के लिए देयर विल बी अ 3 प्रोसेस होता है. कितने प्रोसेस होते हैं? जनरली 3 प्रोसेस होता है. सबसे पहला होगा कि आइदर एक आइटम एक्सेप्ट करेगा, या तो वो डोनेट इलेक्ट्रॉन्स करेगा, या तो इट शेयर इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, तो ये जो 3 वेज है से कोई भी कंपाउंड फॉर्म होते हैं. समझ में आ रहा है कंपाउंड्स कैसे फॉर्म होते हैं? आइदर डोनेट करने से, या तो शेयर करने से, या तो एक्सेप्ट करने से. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग या तो डोनेटिंग और एक्सेप्टिंग. ठीक है, ये जो होता है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेट या तो शेयर करेगा या तो एक्सेप्ट करेगा एलिमेंट्स, दे ट्राइज टू बिकम स्टेबल. एंड स्टेबिलिटी कब आता है? तो कौन से केस में? आइदर पहले तो बिग एलिमेंट के जो होते इलेक्ट्रॉन्स आउटोमेशन में, इट विल बिकम स्टेबल होना चाहिए, या तो सर्टन स्मॉलर एलिमेंट जैसे कि आइटम के हैविंग स्मॉलर एटॉमिक नंबर जो बोलते हैं. ठीक है, जैसे कि हम लेते हैं लिथियम. हमने देखा, जैसे कि पढ़ा था अभी इसमें लिथियम है ना, जो हमने एक पीरियोडिक टेबल पढ़ा, इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखा था लिथियम में. ठीक है, तो लिथियम डज इट ट्राइज टू कंप्लीट इट्स डुप्लेट स्टेट. तो लिथियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी, सो एक जो शेल है, के शेल में है ये. ठीक है, फर्स्ट शेल की मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है? 2 इलेक्ट्रॉन्स की है. मीन्स जब लिथियम के आउटरमोस्ट शेल में ये जो देखो कॉन्फ़िगरेशन ये है 2, और इसके आउटरमोस्ट शेल में कितने? 2 और 1 है. आउटरमोस्ट शेल में कितने हैं? यहाँ पे 1 है. तो इसको स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए लिथियम को आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए. तो इसको हम क्या कहेंगे? डुप्लेट, क्योंकि ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके वो अपना स्टेबिलिटी अटेन करेगा. ठीक है, तो ये कब स्टेबल होगा? जब इसकी आउटरमोस्ट शेल में या एक इलेक्ट्रॉन या तो रिमूव होगा, दैट टाइम इट विल बी स्टेबल. मतलब ये अब जो है लिथियम 2 इलेक्ट्रॉन से वो क्या होता है? स्टेबिलिटी अटेन कर लेगा. ठीक है, अब जैसे कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन होता है तो उसको डुप्लेट स्टेट बोलते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है तो वो ऑक्टेट स्टेट होता है. ठीक है, जनरली क्या होता है, लिथियम को छोड़ के बाकी सभी एलिमेंट की टेंडेंसी होती है कि वो कंप्लीट करता है अपना ऑक्टेट स्टेट. ठीक है, सो अब इन ऑर्डर टू कंप्लीट ऑक्टेट स्टेट, ठीक है, जैसे कि ये वाला, ये कंप्लीट ऑक्टेट स्टेट किया है. ठीक है, आउटरमोस्ट शेल में. तो क्या होता है, अब इन ऑर्डर टू कंप्लीट ऑक्टेट स्टेट और या तो डिप्लेट स्टेट, एलिमेंट्स क्या करेगा? या तो डोनेट करेगा या तो एक्सेप्ट करेगा, और ये क्या करेगा? शेयरिंग करेगा इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, अब कितने इलेक्ट्रॉन्स देना चाहिए कि वो स्टेबल होगा, है ना? कितने इलेक्ट्रॉन्स देना चाहिए कि वो स्टेबल होगा, या किससे पता चलेगा कि वो
मीन्स वो होता है कि उसका वैलेंसी क्या होगा, ठीक है। तो वैलेंसी जो होता है, वैलेंसी ऑफ एन आइटम जो होता है वो डिटरमाइन करता है उसके कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इट्स आउटरमोस्ट शेल। देयरफॉर जो आउटरमोस्ट शेल होता है इसको कहते हैं वैलेंस शेल कहते हैं। अंडरस्टूड? आउटरमोस्ट शेल को क्या कहते हैं हम? वैलेंस शेल करते हैं, ठीक है। सो लेट अस सी नाउ सिंपल डेफिनेशन ऑफ वैलेंसी। वैलेंसी का सिंपल डेफिनेशन क्या है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन, कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर डोनेट और एक्सेप्टेड टू अटेन स्टेबिलिटी, ठीक है, इसको कहते हैं वैलेंसी। क्या कहा मैंने? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है विच आर डोनेट करता है या तो एक्सेप्ट करता है स्टेबिलिटी अटेन के लिए, या तो मीन्स स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए पर्टिकुलर एलिमेंट जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और एक्सेप्ट करता है, इसको कहेंगे हम वैलेंसी, ठीक है। और सिंपल वे में अगर डेफिनेशन देखा जाएगा तो इट इज़ अ कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन आइटम, ठीक है। ये होता है हमारा वैलेंसी, ठीक है। अब हम देखेंगे वैलेंसी ऑफ एनी एलिमेंट, ठीक है। वैलेंसी किसकी? कोई भी एलिमेंट की डिपेंड करता है किस पे? ऑन द इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट शेल, ठीक है। क्या कहा मैंने? वैलेंसी कोई भी एलिमेंट की डिपेंड किसको करता है? इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल में, जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है वैलेंसी। और उस इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो व्हाट आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन? वैलेंस इलेक्ट्रॉन मीन्स जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल में, सबसे आखिरी में शेल में जो वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन जो आइटम प्रेजेंट होते हैं उसको कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मीन्स जो इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर आइटम के आउटर शेल में होते हैं उसे कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो डिसाइड क्या करता है? वैलेंसी डिसाइड करता है, ठीक है। जब भी आप फाइंड करना चाहोगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू हम वैलेंसी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो वैलेंसी मीन्स क्या होता है? देना या तो लेना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का टोटल, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट या तो एक्सेप्ट करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि हमें कंपाउंड फॉर्म करने के लिए, स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए, है ना। तो एंड पर्टिकुलर आइटम जो होता है, इलेक्ट्रॉन्स कितने डोनेट कर रहा है और कितने एक्सेप्ट करते हैं, ये किससे पता चलता है? उसकी आउटरमोस्ट शेल में प्रेजेंट होने वाले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आउटरमोस्ट शेल में कितने हैं उसी से पता चलेगा कि, ठीक है, जिसको हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो आउटरमोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उसको कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। सो नाउ लेट अस सी हाउ वी कैन फाइंड द वैलेंसी फ्रॉम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आपके इसमें दिया हुआ है, इट कैन बी सीन दैट द वैलेंस ऑफ एन आइटम इज रिलेटेड टू द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, राइट। तो यहाँ पे किसी से आइटम दिया है, एक हेलियम दिया है और नियॉन दिया है, ठीक है। आप देख सकते हो हेलियम का आउटरमोस्ट शेल कितना है? के शेल में 2 है, ये ऑलरेडी स्टेबल है, ठीक है। और दूसरा क्या दिया हुआ है आपको? नियॉन कहाँ पे? देखिए नियॉन, इसका भी आउटरमोस्ट शेल कम्प्लीटली फिल्ड है, तो इसमें डोनेट एक्सेप्ट करने का कोई है ना, तो ये क्या होगा? इनर्ट गैस होगा, क्योंकि इसमें कोई इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहा है? डोनेट नहीं हो रहा है, एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि कभी भी कैसा होता है कि इन ऑर्डर टू कंप्लीट ऑक्टेट या स्टेट और डुप्लेट स्टेट, एलिमेंट्स क्या करते हैं? आइदर डोनेट करते हैं या तो एक्सेप्ट करते हैं या तो शेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बट इस केस में कुछ नहीं होगा, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी? इस केस में 0 होती है। समझ में आ रहा है बेटा? सो नाउ इफ़ एनी आइटम्स के आउटरमोस्ट शेल, कोई भी एक आइटम की जो आउटरमोस्ट शेल है अगर 4 लेस देन 4 मतलब लेस देन 4 से कम है, जैसे 1 2 3 होता है, तो डैट टाइम आइटम टेंड्स टू डोनेट, वो डोनेट करता है, ठीक है। अगर मोर देन 4 होगा, जस्ट लाइक 5 6 7 होगा, तो वो क्या करेगा? इट टेंड्स टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन करेगा, ओके, अंडरस्टूड। सो एंड इफ देयर आर 8 इलेक्ट्रॉन इट विल, ठीक है। तो 8 इलेक्ट्रॉन, जैसे कि यहाँ पे देखोगे हेलियम आइटम कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन विच आर अकोमोडेट इन द फेस शेल। देखो ये हेलियम आइटम है, इसके इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? के शेल में 2 है, ठीक है। तो ये कम्प्लीटली हो गया, इसकी वैलेंसी क्या होगी? 0 होगी, क्योंकि ये कम्प्लीटली फिल्ड है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स दिए जिसकी वैलेंसी क्या है? 0 होती है, ठीक है। this already be completed, okay. So now in the next lecture video I am going to tell you how we will solve this relationship between valency and electronic configuration table, okay students. Thank you.